ओम शांति। आज हम सुनेंगे मीठे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज की तारीख 25/7/2026, 25 जुलाई 2026। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोलते, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। बाबा बोलते, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। आज का प्रश्न, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जीवन दान मिलता है कैसे? बाबा आज दो चीज पूछ रहे हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों की जीवदान मिलता है कैसे? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुम सबको मौत देने। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्ची जीवदान है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। गीत माता और पिता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, दो तीन तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है, जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों की यहाँ होंगे। बाबा बोल रहे हैं, जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहाँ जाता है? बाबा बोलते, अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता परम आत्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। तो कौन है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा? ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है हम, वो हमारा बाप है। कौन? परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारा बाप है, रूहानी बाप है, वो रूहों का बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही है। ये तो हो गए। बाबा बोले पतित पावन तो एक है, ये दो हो गए। मतलब ब्रह्मा सरस्वती तो दो हो गए, इसीलिए पतित पावन एक ही है, वो है निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। क्या बोलते हैं सब? पतित पावन आओ। तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को भी कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडप्ट करते हैं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर एडप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में, चांदी में, तांबे लोहे की आदि खाद। बाबा बोलते सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असूल में आत्मा पवित्र मुक्तिधाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप एक को दादा कहेंगे। ये तो तुम जानते हो, सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है।
शिववंशी फिर है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने। देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, ये मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है। वहां ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं। सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजुवनेट करते हैं, काया कल्पतरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमरलोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमरलोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। बाबा बोलते सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। उनकी तो बेला भी बनाते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। श्री कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा बोलते श्री कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते। कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है। उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशी को मिलता है, फिर वैश्यवंशी को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी। चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे फिर शूद्र अथवा बाबा बोलते हम पहले ब्राह्मण थे फिर शूद्र अथवा पेर बने। पेड़ से एकदम चोटी बनते हैं। पेड़ बाबा किसको बोलते हैं? शूद्र को बाबा पेड़ बोलते हैं। पेड़ से एकदम चोटी बनते हैं। तो चोटी कौन है? ब्राह्मण चोटी। पहले शिव बाबा फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है। अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां, एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कब क्रिमिनल असल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसीलिए ये युक्ति ड्रामा में नूंद हुई है। बाबा बोल रहे हैं स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसीलिए ये युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। वो है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा उनका ऑक्यूपेशन पता है? बाबा पूछते हैं अच्छा उनका ऑक्यूपेशन पता है? नाम रूप देश काल बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते तो तुम नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते? वो है ही पतित। बाबा बोल रहे हैं वो है ही पतित दुनिया। कौन सा? कलयुग है पतित दुनिया। सत्युग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है।
इनको रौरव नर्क कहा जाता है। इनकी भी बाबा बोलते इनकी भी स्टेजेस होती है। द्वापर से नर्क बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहां तीन बाबा बोल रहे तुमने देखा होगा जहां तीन रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब यहाँ शिव बाबा की पूजा कहाँ टिवाटा की। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। बाबा बोलते पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावन हो सकती है? वो तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है, तो जरूर भारत में ही आता होगा पतितों को पावन देवता बनाने। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी दो भुजाएं हैं, वैसे उन्हों की भी दो भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाले कोई मनुष्य होते नहीं। ये अलंकार दे दिए हैं। चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवताएं वैष्णव थे। बल्लभाचारी वैष्णव होते हैं। वेजिटेरियन वो कोई निर्विकारी नहीं होते हैं। भले वो वैष्णव वेजिटेरियन होते हैं बल्लभाचारी, लेकिन वो कोई निर्विकारी नहीं होते हैं। उनकी बड़ी हवेलियां होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही है नहीं समझते हैं। बाबा बोलते वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वालों को बाबा बोले विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि इन्हों में क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसको भी पता नहीं है। वो है बचपन का रूप, वो है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं है, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे। पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। यह है बाप दादा आदिदेव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब यह है संगम युग, पतित से पावन बनाने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। ओम शांति। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं बच्चों का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाए तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनते हो, योग सिखाते हो। सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप है, लौकिक पिता भी है और प्रजापिता भी है। फिर शिव बाबा, तो लौकिक पिता, अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, फिर परलौकिक पिता शिव बाबा। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं, सतयुग में 1 पिता होगा। ये समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हमारी आत्मा को
बाप लेने आए हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूँ। बाबा बोलते हैं तुम सबको मौत देने आया हूँ। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े ना। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको जियदान देता हूँ। यह महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ। वो तो शांति धाम में। सत्युग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी यह संगम पर है। बाबा बोलते लगती भी यह संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार एक, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। दो, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। आज का वरदान, एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। उसके लिए बाबा बोल रहे हैं सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही न हो। इससे एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन, बाबा बोल रहे हैं आज के स्लोगन में प्रशंसा के आधार पर बाबा बोल रहे हैं प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। बाबा बोल रहे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है, इसलिए प्रश्न किस आधार पे हमें नहीं करना है। इसलिए बाबा बोल रहे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। आज के ये अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इसके लिए बाबा बोलते ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साखी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।